हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये क्लास ट्रिपल सी अगस्त एग्ज़ाम के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको टॉप 45 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, जो कि ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने इस क्लास को पूरे देख लिया ध्यान से, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो या कोई किसी प्रकार की क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। या फिर किसी टॉपिक पर वीडियो बनानी हो, ठीक है, थ्योरी वीडियो बनानी हो इस प्रकार से, तो आप क्वेश्चन जो भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। और जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उससे संबंधित वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास और आज क्लास का पहला क्वेश्चन। और चैनल पर नया आया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है यूआरएल। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है? तो हमारे जो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर हैं उसमें किस इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया गया? ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वीएलएसआई या फिर वैक्यूम ट्यूब। तो जो हमारी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है उसमें हमने करा था वीएलएसआई का यूज। किसका? वीएलएसआई का यूज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दूसरी पीढ़ी में हमने ट्रांजिस्टर का यूज करा था, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज करा था, इसी के बाद तीसरी पीढ़ी में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है ओएमआर की फुल फॉर्म क्या है? तो ओएमआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो हमारा ओ एम आर सीट होती है, ठीक है, जो ओ एम आर होता है एक हमारा क्या इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एनईएक के पूर्ण रूप क्या है? तो एनईएक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एनईएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रोऑफिस राइटर में मिनिमम जूम कितने प्रतिशत होता है? तो लिब्रोऑफिस राइटर में मिनिमम जूम कितने प्रतिशत होता है? तो मिनिमम जूम होता है इसमें 20%। कितना होता है? 20%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैक्सिमम जो इसमें होता है जूम प्रतिशत वो होता है 600%। मैक्सिमम कितना होता है? 600%। डिफ़ॉल्ट कितना होता है? 20%, ठीक है। और हमारा जो डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लिब्रोऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट जूम कितना प्रतिशत होता है? डिफ़ॉल्ट जूम कितने प्रतिशत होता है? तो वो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है 100%। कितना होता है? 100% डिफ़ॉल्ट होता है। मैक्सिमम जो हमारा जूम प्रतिशत होता है वो 600 होता है लिब्रोऑफिस राइटर में, और मिनिमम होता है हमारा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रोऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? जो है लिब्रोऑफिस राइटर में जो पेज का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? पोर्ट्रेट, पोर्टेबल, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द दीज। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, पोर्ट्रेट। इसमें भी पूछा गया है डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल है पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा पोर्ट्रेट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवैक स्टैंड फॉर। तो यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? तो दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? तो वो तो हमारा अल्टेयर 8800। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है लिब्रोऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितने प्रतिशत होता है? जो हमारा लिब्रोऑफिस राइटर होता है उसमें मैक्सिमम जूम कितने प्रतिशत होता है? तो लिब्रोऑफिस राइटर में जो मैक्सिमम जूम प्रतिशत होता है वो होता है हमारा 600%। कितना होता है? 600%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले आपको बता देता हूँ कि लिब्रोऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस में कितना जूम प्रतिशत होता है, मिनिमम कितना होता है, डिफ़ॉल्ट कितना होता है और न्यूनतम कितना होता है। तो सबसे पहले राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट।
तो जो हमारा लिबर ऑफिस राइटर होता है, कैल्क और इम्प्रेस। राइटर में जो हमारा मिनिमम जूम प्रतिशत होता है वो था 20%, कैल्क में भी 20% होता है मिनिमम जूम प्रतिशत, और इम्प्रेस में मिनिमम जूम प्रतिशत होता है वो था 5%। इसी प्रकार मैक्सिमम होता है लिबर राइटर में 600%, कैल्क में होता है 400%, ठीक है, और इम्प्रेस में होता है हमारा मैक्सिमम 3000%। कितना होता है? 3000%। और डिफ़ॉल्ट तीनों में समान होता है। कितना होता है? 100% डिफ़ॉल्ट होता है। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। कौन सा? सिद्धार्थ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। परम हमारा सुपर कंप्यूटर था इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे सीटेक कंपनी ने बनाया था, जो कि पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर का हृदय किसे कहते हैं? ये कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो ये, या फिर कंप्यूटर दिमाग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का हृदय, कंप्यूटर दिमाग सीपीयू कहते हैं। किसे कहते हैं? सीपीयू को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सीपीयू फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। बीआईओएस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्ट कुंजी क्या है? जो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्ट की क्या होती है? तो होती है हमारी कंट्रोल प्लस एम। तो कंट्रोल प्लस एम से क्या होता? क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। एक्सप्लेनेशन दे रखा है कंट्रोल प्लस आई। तो कंट्रोल प्लस आई इटैलिक की शॉर्ट की है। कंट्रोल जैसे जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल पर कैसे? हाइपरलिंक की शॉर्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की क्या है? तो इसकी होती है कंट्रोल प्लस सी प्लस ओ। कंट्रोल प्लस सी प्लस ओ प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है कंट्रोल प्लस एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल पी होता है प्रिंट की शॉर्ट कुंजी है। कंट्रोल पे क्यू होता है एग्जिट लिब्रे ऑफिस। पूरा लिब्रे ऑफिस बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प हमारा फाइल मेन्यू मिलता है। किस मेन्यू मिलता है? फाइल मेन्यू में मिलता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट पी डी एफ। क्या होती है? डॉट पी डी एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से पीडीएफ फाइल की एक्सटेंशन है। निम्न में से पीडीएफ फाइल की एक्सटेंशन है। तो पीडीएफ फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट पीडीएफ, जो कि मैंने आपको बता दिया। जो हमारे डॉट ओडीटी है, ये हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन है। डॉट ओडीएस लिब्रे ऑफिस कैल की एक्सटेंशन है। डॉट ओटीपी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये हो गए राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। ठीक, और ये हो गया हमारा प्रेजेंट इसकी पीडीएफ की एक्सटेंशन डॉट पीडीएफ। इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ट्रिपल सी परीक्षा के लिए। क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। किसी भी प्रकार डाउट है या कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फ़ॉन्ट साइज, तो फ़ॉन्ट का जो डिफॉल्ट फ़ॉन्ट साइज होता है वो होता है 12 पॉइंट 12 पीटी। 12 पीटी का मतलब होता है, पीटी का मतलब होता है हमारा पॉइंट। ठीक है, तो 12 पॉइंट होता है इसका डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फ़ॉन्ट नेम क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फ़ॉन्ट का नाम क्या होता है? तो वो होता है लिबरेशन सेरिफ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन राइट आंसर है। और लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फ़ॉन्ट नेम तो होता है लिबरेशन सैंस। ये भी आप याद रखना। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी है, और ये हमारा कैल्क का, लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट फ़ॉन्ट नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फ़ॉन्ट से कितना होता है? तो मैंने आपको बता दिया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फ़ॉन्ट से कितना होता है, तो वो होता है हमारा 2 पॉइंट। ये सभी में समान होता है। कितना होता है? 2 पॉइंट। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितने पॉइंट होता है? तो मैक्सिमम फ़ॉन्ट कितने क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितने पॉइंट होता है? तो राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में समान होता है। ठीक है, मैक्सिमम कितना होता है? तो मैक्सिमम होता है इसमें
999.9, ये लगभग 1000 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 है। लिब्रे राइटर में ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज कितने पॉइंट होता है? तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज जो होता है वो होता है 6 पॉइंट और मैक्सिमम होता है 96। कितना होता है? 96, 6,96। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आ गया हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज, ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैक्सिमम तो वो होता है 96। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या है? मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, किसमें? ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज के बारे में पूछा गया तो वो 96 पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। लिब्रे राइटर में एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? तो लिब्रे राइटर में एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? तो ये मिलता है हमारा फाइल मेन्यू में। किस मेन्यू में मिलता है? फाइल मेन्यू में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्या लिब्रे राइटर में ओपन रिमोट का विकल्प होता है? ट्रू या फॉल्स? तो त्रिपल सी परीक्षा में 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आते हैं। मैंने चैनल पर वीडियो डाल रखी है, आप जाके वेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। तो ओपन रिमोट का विकल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कट करने की शॉर्टकट होती है Ctrl+X। तो Ctrl+X से होता है कट, Ctrl+V से होता है पेस्ट, Ctrl+Z से होता है अंडू और Ctrl+Y से होता है रीडू। तो एक्सप्लेनेशन दे रखा नीचे। Ctrl+V से होता है पेस्ट, Ctrl+Z से अंडू और Ctrl+Y से रीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। लिब्रे राइटर में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लिब्रे राइटर में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है? तो पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट होती है Ctrl+C+V। तो Ctrl+C+V से होता है पेस्ट स्पेशल। एक्सप्लेनेशन दे रखा। Ctrl+C+P से होता है सुपरस्क्रिप्ट, Ctrl+C+V से होता है सबस्क्रिप्ट, Ctrl+C+Alt+V से होता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्ट कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। लिब्रे राइटर में साइकिल केस की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लिब्रे राइटर में साइकिल केस की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी Shift+F3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, Shift+F3। साइकिल केस की शॉर्टकट कुंजी Shift+F3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EPROM की फुल फॉर्म क्या है? तो EPROM की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। सर्वप्रथम गणना करने वाला उपकरण है? तो सर्वप्रथम गणना करने वाला उपकरण कौन सा है? परम, सिद्धार्थ, अबेकस, CPU। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सी परमानेंट स्टोरेज नहीं है? तो निम्न में से कौन सी परमानेंट स्टोरेज नहीं है? रोम, हार्ड डिस्क, SSD, रैम। तो परमानेंट स्टोरेज नहीं है तो वो में रैम नहीं होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है, SSD की फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। HMD का फुल फॉर्म क्या होता है? HMD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है हेड माउंटेड डिस्प्ले। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। लिब्रे राइटर में बुलेटेड लिस्ट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर लिब्रे राइटर में बुलेटेड लिस्ट जोड़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे? तो उसके लिए करेंगे हम Shift+F12 का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ctrl+F12 से हम इससे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और जो हमारा F12 है इससे हम नंबर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इससे बुलेटेड लिस्ट, इससे नंबर लिस्ट और इससे हम टेबल। लिब्रे राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+R। Ctrl+R से होता है राइट अलाइनमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। MIME की फुल फॉर्म क्या है? तो MIME फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। RDS का फुल फॉर्म क्या होता है? ये RDS की फुल फॉर्म क्या है? पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, स्टैंड फॉर एक ही बात है। तो RDS की फुल फॉर्म होती है हमारी
रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, ऑप्शन सी इसको राइट आंसर है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। एमएस वर्ड और राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं उसे? टास्क बार बोलते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला कंप्यूटर है वो है सिद्धार्थ, जो कि मैंने आपको बता दिया। सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर है। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे सीडेक कंपनी बनाया था। किसने? सीडेक कंपनी बनाया था। कहाँ की थी? पुणे की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का हृदय या फिर दिमाग किसे कहते हैं? तो वो क्या बोलते हैं? सीपीयू को। ये भी मैंने आपको बता दिया। सीपीयू फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ओएमआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन ए इसको राइट आंसर। ये एक हमारा इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो इनपुट डिवाइस कौन सी है? प्रिंटर, स्पीकर, जॉयस्टिक, प्रोजेक्टर। तो जो हमारा प्रिंटर है ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जॉयस्टिक क्या है? ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। कंप्यूटर की जो कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 44 कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है। किसे समझता है? मशीन लैंग्वेज को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 एक बाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 45 एक बाइट के बराबर होता है। तो एक बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट्स, 4 निबल्स, 1024 बाइट्स या 16 MB। तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 8 बिट्स। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, ठीक है, किसी से भी संबंधित पेपर से एग्जाम में संबंधित, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।